नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर के बारे में। आज मैं आपको अंबाजी मंदिर की पूरी इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। भारत के 52 शक्ति पीठ में से एक अंबाजी टेम्पल, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में उपस्थित अंबाजी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान गुजरात सीमा पर उपस्थित अंबाजी टेम्पल भारत के प्राचीन मंदिरों में एक है। मां भवानी शक्ति पीठों में से ये मंदिर भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी है। दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके पार्थिव देह को लेकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। उनके 51 अलग अलग टुकड़े हुए और पृथ्वी पे जहाँ जहाँ गिरे उस पे आज शक्तिपीठ मौजूद है। ऐसे ही अंबाजी शक्तिपीठ में मां सती का हृदय गिरा था। उन्हें अंबाजी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। उसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में लिखा मिलता है। अंबाजी टेम्पल की बात करें तो उनके गर्भगृह में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं दिखाई देती है। आपको बता दें कि उसके गर्भगृह की फोटो लेने की भी परमिशन नहीं है। अब आइए जानते हैं अंबाजी मंदिर के बारे में। माता रानी का अंबाजी मंदिर गब्बर पर देवी का एक नन्हा सा मंदिर है। अंबाजी गब्बर के पगथिये 999 है। वो चढ़कर ऊपर जा सकते हैं, वहाँ जहाँ माता जी के पद चिन्ह बने हुए हैं। अंबाजी मंदिर जाने और दर्शन करने वाले गब्बर जरूर जाना पसंद करते हैं। अंबाजी मंदिर से कई दंत कथाएं प्रचलित है और मंदिर तकरीबन 1200 साल पुराना है। वर्तमान समय में माता का मंदिर सोने से जड़ा जाता है और वो काम पूरा होते ही गोल्डन टेम्पल जैसा दिखने लगेगा। और आपको बता दें कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार सरकार ने 1975 की साल से शुरू कर दिया था। आज ये मंदिर गुजरात के टूरिज्म में शामिल है। नवरात्रि के दिनों में गुजरात के अंबाजी मंदिर में 9 दिनों तक श्रद्धालु दर्शन के लिए बहुत आते हैं। उस वक्त मंदिर में प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। और हम आज के हमारे लेख में अंबाजी मंदिर के अलावा उसके नज़दीकी तीर्थ स्थलों की भी जानकारी बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अंबाजी मंदिर का निर्माण। अंबाजी मंदिर के निर्माण के लिए कई दंत कथाएं प्रचलित है, लेकिन अंबाजी मंदिर गुजरात का निर्माण 1584 से 1594 का समय में करवाया गया है और उसमें अहमदाबाद शहर के एक नागर भक्त श्री तपीशंकर का नाम लिया जाता है। और दूसरी तरफ वल्लभी के शासक अरुण सेन, जो कि सूर्य वंश सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने 4वीं शताब्दी में बनवाया था। माता अंबाजी की वर्षों से ज्योत प्रकट है। ये स्थान हिंदू धर्म के भक्तों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र, इतना ही नहीं धार्मिक पर्यटन का एक प्रसिद्ध स्थान है। मंदिर में पुरातन काल से माता को अरासुरनी माँ अम्बे माँ के नाम से स्वीकार किया गया है। उसका कारण ये है कि टेम्पल अरावली पहाड़ियों के बीच होने की वजह से आरासुरी पे कहते हैं। मंदिर में ऐतिहासिक रूप से कोई मूर्ति या फोटो नहीं है, लेकिन अंदर की दीवारी क्षेत्र में चित्रण अंकित किया गया है। वो माता की दीप्तिमान छवि निखरती नजर आती है। उसके पास में एक दीवार में एक नॉर्मल सा गोख दिखाई देता है। वो प्रसिद्ध स्वर्ण शक्ति श्री यंत्र है। उसमें एक आकृति है जिसमें 51 पवित्र बीज अक्षर अंकित है। यंत्र की बहुत बारीकी से पूजा और रचना की जाती है, लेकिन उसकी तस्वीर लेने देने उतना ही नहीं, उसकी पूजा भी आंखों पे सफ़ेद पट्टी बांध के की जाती है। माता का मंदिर एक मजबूत तांत्रिक अतीत है और श्रद्धालु बटुक तांत्रिक उन टेम्पल से जुड़े हुए हैं। अब आइए जानते हैं अंबाजी मंदिर की पौराणिक कथा। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह भगवान जो श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और दूसरी ओर भगवान श्री राम शक्ति उपासना के लिए यहाँ ठहरे थे। और जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, तब माता की खोज में अंबाजी और आबू के जंगलों में आए थे। तब श्रृंगी ने उन्हें अंबाजी की पूजा अर्चना करने को कहा था और देवी ने उन्हें एक अजय तीर दिया, जिनसे भगवान राम ने रावण का वध किया। महाभारत के लिए ये दंत कथा प्रचलित है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अंबाजी माता की पूजा की थी, इसलिए माता ने भीमसेन को अजय माला दी, जिनसे युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने में बहुत मदद की। दूसरी ओर अर्जुन को विराट के राज्य में छिपते हुए अज्ञातवास के वर्ष में बृहनाल के रूप में भेष के लिए दिव्य वेशभूषा दी थी। और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मां अम्बा की पूजा की थी। पूरे ब्रह्मांड में देवी शक्ति सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का उपनाम कहा जाता है। माता की शक्ति बुराई पर हमेशा हावी हुआ करती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर माता रानी के दिल के प्रतीक है। आइए जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। मंदिर में आंगन शक्ति, द्वार शक्ति, गर्भगृह और नीज मंदिर मौजूद है। वो हमारी हिंदू संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। और मंदिर के शीर्ष पर 103 फीट की ऊंचाई पर राजसी कलश, जिसका वजन 3 टन बताया जाता है,
जो संगमरमर से बनाया हुआ है और उस पर शुद्ध सोना चढ़ाया गया है। उसके साथ माता रानी का पवित्र ध्वज और त्रिशूल भी जुड़ा है। दूसरी ओर गर्भगृह में माता जी के पवित्र गोख और मुख्य मंदिर एक विशाल मंडप स्थित है। मंडप के सामने विशाल चहार चौक है जिसमें मां की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्यवंशी राजा अरुण सेन ने अंबाजी मंदिर की बनावट 14वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर में आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ वास्तु महत्व भी मौजूद है। अम्बे माता का मंदिर का इतिहास वेद पुराणों में भी लिखा है कि अंबाजी मंदिर के स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था और मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और कलात्मक है। मूल मंदिर माध्यम का आकार है जिसमें माता की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि माता रानी गर्भगृह की दीवार में बने छोटे से गोख में निवास करते हैं। पिछले 100 साल से अरसूरी माता अंबाजी मंदिर ट्रस्ट चलाया जाता है। उसके जरिए तीर्थ स्थानों और पर्यटकों के रहने और साउंड शो और लाइट की व्यवस्था की जाती है। अब आइए जानते हैं अंबाजी मंदिर का दर्शन टाइम और आरती का समय। हर रोज सुबह को माता का मंदिर यंत्र दर्शन के लिए खुलता है। गर्मियों के सीजन में सवेरे 7 बजे से रात को 9:15 बजे तक मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। अगर बारिश का मौसम होता है तो सवेरे 7 से 9 का समय रहता है। सर्दियों के मौसम में 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। माता रानी की आरती सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक की जाती है और दोपहर 12 बजे राजभोग आरती की जाती है और एवं संध्या आरती 7 बजे से 7:30 बजे हुआ करती है। गर्मियों के मौसम में अंबाजी की यात्रा करने से बचे। इसका मुख्य कारण उस स्थान का तापमान 40 डिग्री हुआ करता है। मानसून के मौसम में अंबाजी में बारिश मध्यम से मूसलाधार हुआ करती है। इसकी वजह से मानसून में अंबाजी जाने का प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है। हवा में नमी होती है लेकिन समग्र मौसम बहुत आनंददायक और सुखदायक होता है, इसलिए बारिश में मंदिर की यात्रा लाभदायक भी है। अब आइए जानते हैं सर्दियों में अंबाजी मंदिर। अंबाजी मंदिर में सर्दियां उतार चढ़ाव पर करती हैं। उस वक्त तापमान आरामदायक हुआ करता है और दूसरी ओर रात में डिग्री सेल्सियस बहुत गिर जाता है। हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार नवरात्रि सर्दियों की शुरुआत में मनाया जाता है। मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय ये होता है। अब आइए जानते हैं भाद्रपद मेला। अंबाजी मंदिर में भाद्रपद की पूर्णिमा के दिनों में मेला लगता है। वो मेले में तीर्थ यात्रा बहुत संख्या में दर्शन किया करते हैं और भाद्रपद की पूर्णिमा के मेले में तकरीबन 15 लाख श्रद्धालु हर रोज दर्शन किया करते हैं। उसमें हिंदुओं के अलावा पारसी और धर्मनिष्ठ जैन भी दर्शन के लिए आया करते हैं। दूर दूर से गांवों से कई लोग दर्शन के लिए आते जाते हैं। उस मेले में सभी धर्मों के व्यापारी आया करते हैं और मंदिर में तीर्थयात्री अपना समय भक्ति और प्रार्थना में बिताया करते हैं और आसपास की घूमने की जगह पर घूमने जाते हैं तो कुछ सप्तशती के पाठ में शामिल हुआ करते हैं। मंदिर के आसपास दुकान और स्टॉलों पर आपको बांस के लेख, ताबीज, मूर्तियाँ, चित्र, खिलौने और खाने पीने के सामान की बिक्री की जाती है। हर महीने की पूर्णिमा के दिन कोई ना कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जैसे कि गरबा, भवाई, लोक नाटक और लोकगीत भी गाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं अंबाजी मंदिर में खाना। अगर आपको खाने का शौक है तो आपको गुजराती थाली में सब्जी, रोटी, दाल चावल या दाल चावल मिल सकते हैं। आप खिचड़ी को दूध या छाछ के साथ भी खा सकते हैं और इसके अलावा खमन, खांडवी, सेव, फाफड़ा, खाखरा, चकरी और ढोकला भी मिलता है। अंबाजी की चौक में नवरात्रि के दौरान भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें मंदिर परिसर गुजरात के श्रद्धालुओं द्वारा लोक नृत्य और गरबा के लिए जाते हैं। रास डांडिया के प्रोग्राम में कई प्रसिद्ध कलाकारों को बुलाया जाता है। मंदिर में दूसरे और 6 मंदिर भी मौजूद हैं। उसमें हनुमान जी का मंदिर, अजया माता मंदिर, खोडियार माता मंदिर, गणपति मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और वराही माता का मंदिर शामिल है। अब आइए जानते हैं अंबाजी मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। अंबाजी मंदिर के मुख्य मंदिर के पीछे मानसरोवर नामक एक पवित्र सरोवर है। उसका निर्माण श्री तप्पीशंकर नामक एक भक्त ने बनवाया था, जो मूल अहमदाबाद के रहवासी हुआ करते थे। उस मानसरोवर का निर्माण 1584 से 1594 के समय में किया गया है। सरोवर के 2 किनारों पर एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ अजय देवी का मंदिर उपस्थित है। अजय देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो माता रानी की बहन है। माई भक्त मानसरोवर में पवित्र स्नान किया करते हैं और यह मंदिर में राजा मालदेव के समय का एक विशाल शिलालेख मौजूद है, जो संवत वर्ष 1400-1500 की साल का बताया जाता है। अंबाजी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कुंभारिया नामक जगह स्थित है और बनासकांठा जिले में कुंभारिया नामक धार्मिक महत्व का गांव है। यहाँ जैन मंदिर बने हुए हैं और ऐतिहासिक स्थान है। उसकी पुरातत्व, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत देखने योग्य है। उसमें भगवान श्री नेमिनाथ का जैन मंदिर 13वीं शताब्दी का मौजूद है।
अंबाजी गब्बर हिल्स मंदिर के नज़दीक ही मौजूद है। गब्बर हिल जाने के लिए आपको 999 सीढ़ियाँ चढ़ने जाना पड़ता है और यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, और अंबाजी मंदिर से गब्बर हिल स्टेशन 1.5 किलोमीटर। इस पहाड़ी पर हमेशा अंबाजी गब्बर ज्योत प्रज्वलित रहता है। माता अंबा के मंदिर में सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर कामाक्षी माता का मंदिर स्थित है, जो हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों का प्रदर्शन करता है और आपको नजर आता है। अंबाजी में नज़दीक ही कोटेश्वर नाम का एक छोटा सा गांव अपने धार्मिक महत्व से बहुत प्रसिद्ध है। उसमें नारायण सरोवर और प्राचीन शिव मंदिर देखने लायक है। हिंदू संस्कृति के पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 पवित्र नदियों में से वो एक है, और ये स्थल सूर्यास्त और क्षेत्र समुद्र के दृश्य के लिए भी प्रचलित है। अंबाजी मंदिर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही कैलाश पहाड़ी यानी कैलाश टकरी मौजूद है, जिस पर बहुत ही सुंदर और नयनरम्य शिवालय उपस्थित है। उस पहाड़ी पर शिवजी भगवान के मंदिर का कलात्मक गेट देखने को मिलता है। हर हमेशा कई माई भक्त अंबाजी मंदिर में अपना दान दिया करते हैं। उसमें कई लोग तो सोने चांदी का भी दान दिया करते हैं। इसके उपयोग के लिए हेतु ट्रस्ट ने अंबाजी मंदिर को सोने से जड़ने का फैसला लिया और 25 जनवरी 2019 के दिन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अंबाजी के स्वर्ण गुंबद का उद्घाटन किया। उसके पहले सबसे पहले 140 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है, और गांधीनगर के मुकेश पटेल नामक बिल्डर ने 1212 में 25 किलो सोना दान दिया था। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की अंबाजी मंदिर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।